तीव्र गति से आने वाले पंचवर्षीय में चलेगा। हम लोग को पूर्ण विश्वास है, पूर्ण ये आशा है कि इससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से विकास होगा। तेज़ रफ्तार का ही नाम है जीवेश कुमार। जय भारत, जय हिंद। बोले भारत माता की। और जोर से भाई, तो देवरा का आवाज नहीं ना। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने आभार यात्रा के क्रम में देवरा पहुंचने के बाद आप सभी लोगों ने, माताएं, बहनें, हमारे अभिभावक, नौजवान साथी, सभी ने मिलकर जो स्वागत किया है उससे मैं अभिभूत हूँ। हम तो आपको आज आभार प्रकट करने आए थे कि आप लगातार तीसरी बार जाले में मोदी जी और नीतीश जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया और लगातार पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में मैं अनवरत काम कर रहा था। उस विकास पर मुहर लगाने का काम आप लोगों ने किया, इसलिए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। इस गांव से भी मेरा आना जाना चुनाव के क्रम में, मैं यहां भी एक दिन आया था, गुजरना जल्दी में हुआ। इस बार चुनाव में समय कम था, प्रथम चरण का चुनाव था, टाइम कम मिला और 2-3 दिन जो है इंद्र भगवान भी हम लोगों का बीच में थोड़ा खराब कर दिए, तो कम समय में अधिक जगह जाना था। तो हमारे सभी साथी, जय गुरुदेव, यहाँ हम उपस्थित हैं, सब लोग मिलकर के, और यहाँ के पंचायत अध्यक्ष संजीव शाह जी, मुखिया जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष कमतौल और जोगियारा, सभी लोगों के सहयोग से यहाँ के सभी अभिभावक, साथी, नागरिकगण मिल करके इस बार आप लोगों ने, वैसे तो ये जरूर है कि इस पंचायत में हम लोग पिछड़े हैं, उसका कारण जो है वो बाबा हो सकते, आप लोग नहीं हैं। हम तो साफ मुंह पर बोलते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए अधिकतम मत देने का काम देवरा बंधौली ने किया है। हम देवरा बंधौली पूरे पंचायत के शुक्रगुजार हैं, उनको धन्यवाद करने आए हैं, उनका आभार प्रकट करने आए हैं कि तमाम झंझावात के बीच आप कमर कस करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में जो आपने मतदान किया, उसके लिए हम आप सभी बंधुगण, भगनीगण का आभार प्रकट करते हैं। पहले यहाँ से इसी गांव के एक साथी को टिकट मिला और रात के अंधेरे में वो टिकट चोरी हो गई और कोई दूसरे भाई टिकट लेकर के मैदान में आ गए और लोगों ने, कुछ लोग जो शाम में हमको बधाई दिए थे कि जाओ आप तो फिर भगले, आप तक जीतिए गेली, उस सब सवेरे 12 बजे उसमें से बहुत आदमी बदल गए, अपना अपना जो फेसबुक पर पोस्ट लिखे उसको डिलीट कर लिए और सब बदल गए। लेकिन जाले की महान जनता नहीं बदली। और आप लोगों को मालूम है कि सेवा धैर्य से करने का क्या परिणाम होता है। जब पहली बार मैं नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से सीधा चुनाव लड़ने यहाँ आया जाले 15 में, तो हमको 62,000 वोट आया जाले में। और जब दूसरी बार 5 साल हमको सेवा करने का मौका मिला तो हमको 87,000 वोट आया इस जाले में। लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर के वोट बढ़ाया। तो कुछ लोगों ने कहा जे मियाँ जी के मिल गए टिकट न विरोध में, तो हिंदू मुस्लिम भ गए। हमरा कोई बयान सुन ले 2020 से लेकर के 25 तक या 15 से लेकर 20 तक कहीं भी हमने कोई एक बात ऐसा बोला हो तो कोई बता दे। विकास छोड़कर मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो हमारी दिली तमन्ना थी कि इस बार फिर से वही बबुआ लड़िए ले चुनाव जो पिछली बार लड़े थे 15 में।
मेरी दिली तमन्ना थी कि आप ही आइए हुजूर, युवराज आप ही चुनाव लड़िए, और ईश्वर ने हमारी सुन ली और रात के अंधेरे में वो टिकट चोरी करने में सफल हो गए। और रात के अंधेरे में तो तैयार किए हुए थे नामांकन पत्र किसी का, और वो भी तैयार किए हुए थे, एक आदमी और तैयार के लिए था, एक अनार और 100 बीमार। अब वो टिकट महागठबंधन में इतने लोग अपना अपना फार्म भर के रखे हुए थे कि ऊपर से टपकेगा कौन, उसको लोक लेगा, लपक लेगा। इस स्थिति में महागठबंधन थी, वो कभी जीत सकती थी क्या? वो भी ऐसे संगठन से कि जिसका संगठन 5 वर्ष जमीन पर धरातल पर काम करता है, और जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, जिसके पास नीतीश कुमार जैसा नेता है, जिसके पास चिराग पासवान जैसा नेता हो, जिसके पास जीतन राम मांझी जैसा नेता हो, और जिसके पास उपेंद्र कुशवाहा जैसा नेता हो, ये पांचों नेताओं के शीर्ष नेतृत्व वाली टीम को टिकट के लिए फुटबॉल खेलने वाले लोग जीत सकते हैं क्या? हम हाँ ना में बोलिए, जीत सकते हैं क्या? ना। कुछ लोग का छाती फट रहा था, आज भी फट रहा है। जो गरीब और गरीबनी का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना तो गरीब के घर में मुफ्त अनाज भेजना शुरू किया, तो कुछ लोग का कलेजा फट रहा है। ये कांग्रेस के जो लोग हैं हाथ छाप वाले, ये क्या करते थे? अनाज को गोडाउन में सड़ा देते थे और शराब माफिया को बेच देते थे, चावल जिससे शराब सड़ा के बनाता था। लेकिन गरीब के घर एक चुटकी अनाज नहीं भेजते थे। जब आपने अपने उंगली की ताकत से कमल का बटन दबाकर नरेंद्र भाई मोदी को चुना, जो एक गरीबनी का बेटा था, जिसकी माँ बड़े परिवार को चलाने के लिए दूसरे के घर में चौका बर्तन करती थी, जब उसका बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो कोरोना काल से लेकर के गरीब के घर जो 5 किलो मुफ्त का अनाज भेजना शुरू किया, तो हम लोग 20 का चुनाव लड़ रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे अखनी वोट है ना तैला मुफ्त में अनाज दे छे, वोट भ जातेगा बंद कर देते। 19 में जो चालू हुआ बंद भेला। ये नरेंद्र मोदी है, जो कहता है वही करता है। गरीब का बेटा है, गरीबी देख कर आया है, अपनी माँ को लकड़ी और कुन्नी के चूल्हा पर खाना बनाते हुए देख कर आया है, अपनी माँ को दूसरे के